नहीं मुझे लगा 4 महिलाएं खड़ी, अब हमारा क्या काम। सही है, हम ही करते हैं शो। मैंने देखा आप जाकर चुपचाप बैठ गए वहाँ। जीनत जी ये वहां से भी मिल सकती थी, पीछे मिल सकती थी, इन्होंने अपना शरारा दिखाना था। ये हर बार ऐसा करती हैं। अच्छा इधर आ ब्यूटी। एक बात मैं बता दूं, आज तो कॉस्ट्यूम की बात फिर से कर रहा है, तो ये नोट कर ले कि ये तीनों सेम डिजाइनर ने डिजाइन किए हैं, ये तीनों आउटफिट। फर्क है क्या? उन दोनों ने पे किया है। अनीता जी आप तो मतलब ऐसा लेदर पैंट्स, मुझे लगा गाड़ी में है कि घोड़े पे आई हैं आप। फिलहाल चल के आई हूँ। पर आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं और हमारी आप तो हमेशा ही हमारे पास ही रहती हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जीनत जी, अनीता जी के लिए और पूनम जी के लिए। आइए मैम। थैंक यू कपिल जी, इट्स सो नाइस टू बी बैक हियर। मैम ऑलवेज गुड टू सी यू। और पूनम जी तो हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, अनीता जी और जीनत जी पहली बार आ रही हैं। इतना मन खुश हो रहा है कसम से, मतलब आपको हमने लाइनों में लग लग के धक्के खा खा के फिर भी नहीं कभी कभी टिकटें मिलती थी। आज ऊपर वाले की माया देखिए, आप आज हमारे सामने विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं। जी हाँ। तो फिर शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होके जाए। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? हैंडसम गाय आपने अभी बोला, द मोस्ट हैंडसम गाय। But Kapil, I have to say that I've watched you a lot over the years. Wow. और I know कि you are phenomenally talented. Thank you, thank you. You know, not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है आप, इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी, जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म। हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। मस्ती कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा। हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अनीता जी जब आपकी फिल्म आई नौकर बीवी का, बड़ी कमाल की फिल्म थी। और मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं कहा जब आपकी शादी हुई जी, तो आपके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि जिसने धर्म पाजी को नौकर बना रखा मेरा क्या करेगी। आपको लगता है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे सोचते हैं? इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। इन्होंने बोला मुझे मिली है एक तगड़ी डोले शोले वाली, मैं देख लूंगा इसको कि ये मुझे नौकर बनाएगी कि नहीं। आई थिंक ही वाज नॉट राइट। पूनम जी सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक कितनी सोनी लगती हैं कसम से। वो फिल्म में मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सन्नी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुन के खा लेती हूँ। Look at her, fabulous, she's our icon. But thank you so much. But you know, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे, हम लोग भी लगाते थे इनके पोस्टर। उस टाइम तो ब्लो अप्स आते थे डबल पेज के। We used to see what clothes she used to wear and we used to copy those. Absolutely. Yeah, totally. You all were all bachchas, right? No, not really bachchas, but yes. और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में, हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं? हमारे शहर में तो थी नहीं कोई। हमारे शहर में क्या, दिल्ली तक आ गए, हमें कोई नहीं दिखा। आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं। क्या बात है जीनत जी। अनीता जी मैं एक दिल से बात कहना चाहूँ, हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ, इतनी फिटनेस मतलब तब भी वैसी थी जब मैं होठों से छू लो तुम
इनका अभी आने से पहले मैं तब देख रहा था थोड़ी गाने। पौजी थी। नहीं आप अभी ऐसी बेटर फिट हैं। एक्चुअली और ज्यादा फिट लग रही हैं। मैं बताऊं इसके फिटनेस की बात, जी। ऑटर्स क्लब। राइट। ऑटर्स क्लब में एक कंपटीशन हुआ था अनीता, यू विल रिमेम्बर ऑफ कोर्स। वहां पर प्लैंक होता है ना, प्लैंक। अब कपिल को कैसे समझाऊं एक्सरसाइज क्या मेरे होती को है? पता है मैडम। ये अभी एक करके ऐसे ना- दिखा। मैं करके करके दिखा। उसके लिए बता दो वार्म अप होना पड़ता है। थोड़ा मैं प्लैंक के लिए कोई प्लान के लिए warm-up कोई नहीं होना। वार्म अप नहीं होता। चलो चलो। हाँ, प्लैंक के लिए पर कोई चलो बंदा 1 मिनट कर ले, 2 मिनट कर ले। 61 मिनट्स। बाप रे। 61 मिनट्स। तो क्या हो गया, आप प्लान करके भूल गई थी? मैं प्लान करते भूल नहीं गई थी, मैं प्लान करते करते चैंटिंग कर रही थी। आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता है आपका रिकॉर्ड एक ही बंदे ने तोड़ा है आज तक। किसने? अर्चना जी 62 मिनट, पर प्लैंक में नहीं। ये 62 मिनट लगातार बिरयानी खा लेती हैं। ऐसे भी आपको पता है खा सकते हैं। हाँ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं, उसके बाद भटूरे आन लो। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिर अनीता है। बिरयानी खाने में ये माहिर। बचपन में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव एक्चुअली, मटन पुलाव। मटन पुलाव। हाँ, तो इसका बॉबी ब्रदर इज टू कॉल अ मिस पुलाव, बिकॉज पूरे घर का पतीला ये साफ कर जाती थी। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे लगता था आप हमारे ही खाने पे नजर रखती हैं। आप तो काफी सालों से ये काम आपको कैसे बताइए? आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो। कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी। 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं। और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There बी टोटल कंफ्यूजन। जीना जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की। पैसों की। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद, हमारे घर वालों ने अलाउ बेचारे वहाँ बैठे आपको देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों आप मम्मी को तंग कर? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसे माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं, हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम। मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी। मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाय हाय। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं थी, मैं गांव में रहने वाली थी, ओह, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे। तो मेरे को डर लगता था हो ना सके मेरे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए, थिएटर में जाके ले बाँह पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए, तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा, कहती कि ये ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे। मम्मी, तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते, इसलिए साथ आते। इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली 3 फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी।
तो मुझे ये जानना है कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे? क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी। तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और 2 कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं। एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, वाह। क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की, तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है, तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल, सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा जी। जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू। तो वो सेट पे ना इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर। तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी, तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है। जी जी। तो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ like I thought he would visualize Rupa. And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. क्या बात? So you know. तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग। जी जी जी। तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद। क्या बात? Oh wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई जीनत अमान नहीं बनता। बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल मेरे को पता, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये। तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो दिनेश आया शो करने वहां पे। इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं। तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की। Yes. आप वहां पे आई, जी। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे। अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता। तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है। जीनत जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए। उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नजायज गेस्ट गया था। ओह, अमित जी भी थे वहां पे। वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे। एक मेरे को ना नीता मैम आपके पापा के बारे में एक बात पता चली। जी। हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप देखिए, The most popular police जगदीश राज officer. साहब। पहले तो जोरदार तालियां। हर फिल्म में इन्होंने इतनी बार, इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली। अच्छा हाँ सीरियसली। Yes, his name is in the Guinness Book of World Record Wow. for doing for playing the maximum roles of police inspector. wow. Yes. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे। हाँ, इसीलिए पुलिस में है। आपको बचपन में कभी लगा था, क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं? नहीं, पापा को हम रोज देखते थे, यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म, और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे। ही वाज इन लव विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म। बोलते ये मुझे इज्जत देता है। वाह क्या बात है।
couple, he would have been so happy अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई हूँ. Oh, that's क्या so बात sweet. है ये और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं, Absolutely. सब देख रहे होते हैं. आजकल तो बड़ा कॉपीराइट्स का चक्कर है मैम. पहले क्या 80 90s में ना फिल्म स्टार्स के फोटो कहीं पे भी लगा देते थे. जैसे मैंने देखा अनिल कपूर साहब की फोटो ना शिकंजी के ठेले पे बड़ी आपको देखने को मिलेगी. संजय दत्त की फोटो आपको लगेगी सैलून के बाहर लंबे बालों वाली. चलो वो तो फिर भी समझ में आता है कि उनका हेयर स्टाइल था. अनिल कपूर साहब का शिकंजी के ठेले से क्या लेना देना. कभी आपको अपनी ऐसी फोटो किसी ऐसी जगह पे देखने को मिली जहां पे आपको लगा हो कि मेरी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, वो तो हमेशा होता था, हेयर कटिंग सैलून्स, हेयर स्टाइल, छोटे छोटे गांव में जगह पे. अजीब जगह मैंने देखी माचिस के डब्बे पे. आई वाज लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहा मैंने है. बहुत देखी. पटाखों के जमाने में. पटाखों आजकल तो के- फायरवर्क और ऐसी एक फुलझड़ी या लंबी एक ऐसा फुलझड़ी पे, हाँ मैंने लंबा देखी थी रॉकेट मैंने. उसके डब्बे Rocket के पे. ऊपर हमारी फोटो. Absolutely. ये क्या है? पटाखों पे. क्या दौर था यार, वो भी बड़ा मजा था. अच्छा, आप तीनों के पोस्टर तो सबके घरों में होते थे. आपके घरों में किसके पोस्टर होते थे? I had a crush on Paul Newman. Wow. जब मैं 14 साल की थी, हर संडे आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल. हमें अंग्रेजी फिल्म्स दिखाते थे once a week. अच्छा जी. तो I still remember the film. It was called The Silver Chalice. And it was one of his early. I was in love. Love. Yeah. I was in love with Dev Saab. I wanted to marry him. Oh, what a gentleman, so I charming. used to Dev say, I Saab. said, मेरी शादी काश इनसे हो जाए. Really. आपने बोला कभी उनसे उनको ये बात? With Dev Saab? I used to adore him. I just used to adore him. I was totally in love Yeah. with Tom Cruise. अच्छा. इतना गुड लुकिंग आदमी था. एंड आई रिमेम्बर व्हेन माय सन वाज बोर्न, कुछ हफ्ते का ही था, आई टुक हिम टू सी अ टॉम क्रूज फिल्म. तो अफवाहें मैम उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में. हम नहीं विश्वास करते, हम सामने से पूछते हैं. जीनत मैम, आपके बारे में ये अफवाह सुनी है कि आपकी कई फिल्में आ चुकी थी और आप हिट हो चुकी थी. उसके बाद भी कहीं पे आपको राजकुमार साहब मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं आती? I'm so sorry, मैंने भी ये अफवाह सुनी है. लेकिन ये अफवाह ही है. पर मैं बोलता हूँ ये बनाता कौन होगा, सोचो आप. अनीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप अपने पापा की पुलिस वाली फोटो दिखा के अपने बड़े सारे काम निकलवा लेती थी आप. नहीं, I wish it was true. ये अफवाह है. अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है पूनम जी, एक बार आपको राजेश खन्ना साहब ने बोला था कि आपको फिल्मों में आना चाहिए और आपने उन्हें मना कर दिया था. पार्टली ट्रू है, क्योंकि मुझे मिले थे जब मैं स्कूल में थी. अच्छा जी. और उन्होंने मुझे इतने लोग शूटिंग देखने आए तो मुझे ऐसे करके उन्होंने बुलाया था. तो मैं देख रही हूँ किसको बुला रहे हैं. उन्होंने मुझे बोला यू कम हियर, एंड ही जस्ट पेड मी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम. पर उन्होंने ये नहीं बोला कि फिल्मों में काम करो. बहुत साल बाद उनके साथ मैंने रेड रोज फिल्म की तो उन्होंने बोला मुझे याद है. Wow. मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, इतने क्राउड में चंडीगढ़ में कोई लड़की देखी आपने. ही कॉल्ड मी एंड सेड यू गॉट ब्यूटीफुल आईज, आई मस्ट से. एंड ही सेड आई रिमेंबर दैट. Oh. If he खूबसूरत does, चेहरे then that is याद रह जाते हैं. if that is true, then that's phenomenal. हाँ. एक अफवाह और है जीनत मैम. हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ. क्या? एक अफवाह ये है कि अर्चना जी एक शूटिंग के दौरान आपके कमरे में घुस के ड्राई फ्रूट्स खा गई थी. शूटिंग शूटिंग के दौरान नहीं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो शी कम द वेरी नेक्स्ट डे. काजू खाने. उस वक्त हाँ मैं आई थी और 2-3 दिन वहीं तुम्हारे घर पे शर्मन में आई स्टेड देयर. तो मुझे सवेरे बहुत भूख लगती थी और जीनत के यहाँ ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर से आता था. तो मैं जीनत के कमरे में, हालांकि जीनत यू डोंट ईट, लेकिन इतने बड़े बड़े मर्तबान वो होते ना काजू के, फिर एक किशमिश का, एक पिस्ते का. तो मैं रोज सुबह उठती हूँ, जीनत में से बात करती रहती, मैं आ जाती, डब्बा खोलती, सामने रखती ऐसे, और जीनत बात करती रहती और मैं खड़क. यही राज है सेहत का, लोगों के काजू खा खा के. उस टाइम मेरी कमर 19 इंच की थी, लेकिन मैं कुछ भी खा सकती थी. Oh wow. तो नजर लगी अब तेरे जैसे लोगों नजर कोई नहीं. परमीत सर ने हमें बोला कि प्रोडक्शन वालों को बोलो इनकी वैनिटी में काजू ना रखाया करें. इन्होंने क्या कि 2.25 किलो काजू 2.5 किलो कौन खाता है एक दिन में. इन्होंने खा खा के इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया. ऊपर से फिर भी ये कहती है ऐसा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, अगर किसी का कम है तो मेरे से ले लो.
इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। अच्छा मैम, आप तीनों ने चाहे धर्मपा जी हो, देव साहब हो, जितेंद्र हो, या कोई भी, सब सुपरस्टार्स के साथ आपने काम भी किया है, तो कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के। ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन करता था आपके को स्टार्स में से, सबसे ज्यादा शाई कौन होता था? शाय शाय कोई नहीं होता था, आई थिंक धर्म सो। जी, just there's a sense of vulnerability about Yeah. I feel धर्म जी जब Yeah. आपने बोला हाँ, ये है कि अगर उनको कुछ कहते थे तो वो बिल्कुल लाल हो जाते थे। हाँ, You know, used to just blush कि धर्म जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ तू की कह रही है? अभी तक भी धर्मपा जी ऐसे ही हैं, ऐसे बच्चे ही ही हैं। हैं वो। बिल्कुल ऐसे। सबसे ज्यादा स्टाइलिश को स्टार कौन था, जो शूटिंग पे तो चलो फिल्म में तो रहना ही है, लेकिन घर से भी ऐसे आना स्टाइल वाइल मार के? I think Sanju used to be that. Sanjay Dutt. संजय दत्त। Used to be अमिताभ very बच्चन? used to be very फिरोज खान, हाँ, हाँ फिरोज खान। एक्चुअली बहुत स्टाइलिश थे वो। सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? शशि जी, but very cute and innovative ways of flirting. अच्छा, वाह। He made every woman feel good and special, है ना? तो मतलब फ्लर्ट करना बुरी बात नहीं है। हाँ। हम लगे रहे मतलब। फ्लर्ट करना ठीक है, आप भी थोड़ा थोड़ा? अपने हुनर थोड़ा ओह अच्छा। इसका अच्छा, ये बड़े? फ्लर्ट तो मतलब ऊंचाइयां छू रहा है। क्या कह रहे हैं? Now he's married, he's got kids, so I think. So you Tell think him Shashi that तो Kapoor शशि wasn't जी तो married? 16 साल के थे तब जब आपसे फ्लर्ट। अच्छा, सुपरस्टिशियस भी कोई था आपका को स्टार? गोविंदा हाँ, है ना? वो कभी कभी, हाँ। He was the most superstitious, I think. सबसे ज्यादा शरीफ विलन कौन सा, कि जो हीरोइन से भी घबराते रहते थे, ऐसा कोई विलन? विलन्स वैसे पर्सनल लाइफ में तो सारे ही शरीफ सारे थे। शरीफ। कुछ ऐसे कोस्टा से जो माफी मांगते थे पहले, Yeah, शॉट से yeah, पहले, after the कि आई एम scene. सो सॉरी दैट आई हैव टू डू दिस, बट यू नो। अच्छा, कई को स्टार बड़े केयरिंग होते हैं कि एक ध्यान रखना, स्पेशली सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन था? जब मैं काम कर रही थी संजय दत्त के साथ तो आई वाज प्रेग्नेंट एंड एक शॉट था जो काफी रिस्की था, तो संजू ने पहले ही बोल दिया था प्रोड्यूसर को ये शॉट अनीता नहीं करेगी। ही वाज वेरी वेरी केयरिंग। हम लोग जब अलीबाग ट्रैवल कर रहे थे तो ही मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल। तो आई थिंक अकॉर्डिंग मैंने जब काम किया संजू के साथ तो ही वाज रियली वेरी सो वेरी स्वीट यार, कितनी अच्छी बात है। वेरी केयरिंग।